यासीन और सूरह ताहा की तिलावत की, तो उस मौके पर अल्लाह की जो नूरानी मखलूक फरिश्ते हैं उन्होंने कुछ दुआएं दी और मुबारकबादी पेश की। फरिश्तों ने कहा, तूबा ली उम्मतिन यंजिलु हाजा अलैहा, खुशखबरी और बशारत हो, मुबारकबादी हो उन लोगों के लिए, उस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल होंगी। तो फरिश्तों ने तो सूरह ताहा और सूरह यासीन से मुताल्लिक मुबारकबाद दी थी, लेकिन अल्लाह ने तो मजीद एहसान फरमाया, पूरा कुरान करीम उम्मत मोहम्मदिया को दे करके अपनी नवाजिश और अपनी करम फरमाई कि हद और इंतहा कर दी। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये कलाम मुक़द्दस जिसको बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है, अपने दिल दिमाग में महफूज किया है, वो कितना मुबारक है। और जिन सीनों में वो मौजूद है, महफूज है, वो कितने काबिल मुबारकबाद। और उनके वालिदैन और अइज़ा क़रबा कितने काबिल मुबारकबाद हैं। पीछे बहुत से मुक़र्रीन ने आपको वो बातें सुना दी हैं, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो फरिश्तों ने एक जुमला ये फरमाया कि तूबा ली उम्मतिन यंजिलु हाजा अलैहा, मुबारकबादी हो उस उम्मत के लिए जिस पर ये सूरतें नाजिल होंगी, कुरान मुक़द्दस नाजिल होगा। दूसरा जुमला ये इरशाद फरमाया, व तूबा ली अनसिलतिन ततकल्लम हाजा, तूबा ली अलसिनतिन ततकल्लम हाजा, मुबारकबादी हो, खुशखबरी हो उन लोगों के लिए और उन जबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। इसी तरीके से तीसरा जुमला फरमाया, तूबा ली अजवाफिन यहफिजुहा, ऐसे सीनों के लिए भी मुबारकबादी और खुशखबरी है जिसे महफूज करेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इजलास दस्तारबंदी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, नूरानी है। अभी आप हुफ़ाज़ किराम के सरों पर देखेंगे दस्तारबंदी की शक्ल में ताज पहनाया जाएगा। ये खुशी का मौका है और मुबारकबादी का मौका है। अब आगे हम सबको मिलकर के ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ये कुरान करीम इन बच्चों के सीनों में मरते दम तक बाकी रखे और उसको महफूज रखने की तौफीक और सआदत से नवाजता रहे। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने खुद फरमाया कि अगर इस कुरान करीम को हम पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो वो रेजा रेजा हो जाते, बिखर जाते, लेकिन इंसानी दिल और दिमाग और उसका सीना इसको महफूज कर लेता है। यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी तौफीक की बात है जो इसको याद कर लेते हैं और इसको महफूज कर लेते हैं। और कुरान करीम का ये मौजज़ा है कि छोटा छोटा बच्चा, मामूली सी उम्र के बच्चे इसको अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं। दुनिया की कोई भी किताब इस तरीके से न तिलावत की जाती है, न पढ़ी जाती है और न इस तरह से कोई सीनों में महफूज कर सकता है। तो ये अल्लाह का बड़ा फजल और एहसान है। बातिल कितनी दफ़ा इसके लिए कोशिशें कर चुका है कि इस कुरान करीम को मिटा दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसको नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। दूसरी आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है,
उसमें कुछ ख़ास बातें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। जो बंदा अल्लाह की इताअत करे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे और इसी तरीके से अल्लाह का खौफ व खशियत दिल में बसा ले, तकवा की ज़िंदगी गुजारे, फउलाइका हुमुल फाइज़ून, तो ऐसे लोग कामयाब हैं। मुख्तसर तौर पर आप इताअत और फरमाबरदारी के सिलसिले में हज़रात सहाबा की ज़िंदगी का सरसरी मुताला करें। कुछ बातें आपके सामने में पेश करता हूँ। सहाबा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक ताला से कितना मोहब्बत करते थे, कैसी इताअत और फरमाबरदारी करते थे, उनके वाक़यात हज़ारों किताबों में मौजूद। एक वाक़या सहाबा की ज़िंदगी का आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक सहाबी हैं हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, काले कलूटे हैं, हुस्नो जमाल नहीं है, खूबसूरती नहीं है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ फरमा है। आपने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक़ा है, मेरी सुन्नत है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मजलिस से जब उठे तो तमाम उन लोगों के यहाँ जहाँ उन्हें उम्मीद थी निकाह का पैगाम दिया, कहीं शादी हो जाए। क्यों? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आपकी सुन्नत है। बहुत कोशिश की लेकिन उनका कहीं निकाह नहीं हो सकता। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक मौके पर फिर हाजिर हैं। आपने फरमाया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नतों से एराज़ करे वो मेरी जमात से खारिज है, वो मेरा नहीं है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आँखों में आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए हैं। आपकी नज़र पड़ी, फरमाया, साद क्यों रो रहे हो, रोने की क्या बात है? फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक मर्तबा फरमाया था, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक़ा है, मेरी सुन्नत है। उस दिन से आज तक मैंने तमाम लोगों के यहाँ निकाह का पैगाम दिया, मुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि मैं काला कलूटा इंसान हूँ, मेरे पास हुस्नो जमाल नहीं है, मेरे पास खूबसूरती नहीं है, इसलिए मुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आज आप फरमा रहे हैं, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो मेरा नहीं है, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ, कल क़यामत के दिन मैं आपकी जमात से न खारिज हो जाऊँ, इसलिए आंसू बहा रहा हूँ, रो रहा हूँ। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नहीं, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ हज़रत अम्र इब्न वहब सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाओ, उनके यहाँ बेटी मौजूद है, मेरी तरफ से वहाँ निकाह का पैगाम दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी ये सुन्नत जिंदा हो जाएगी। हज़रत सादुल अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगंबर बन के, कासिद बन के हज़रत आमिर इब्न वहब सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँच गए। हमारी माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं उनको मुखातब करके ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो, उस ज़माना में हमारी ख़वातीन में और ख़वातीन इस्लाम में कैसे इताअत और फरमाबरदारी के और मोहब्बत रसूल के जज्बात थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत आमिर इब्न वहब सक़फ़ी के घर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा बजाया,
अंदर से हजरत अम्र इब्न वहब सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। फरमाया मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत से हाजिर हुआ हूँ और मेरा ये मकसद है, आपने मुझे भेजा है। तो हजरत अम्र इब्न वहब सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊपर से नीचे तक देखा और फरमाया मेरी बेटी हसीन जमील खूबसूरत पढ़ी लिखी सलीकामंद, तुम्हारी ये हालत, ये निकाह कैसे हो सकता है? हमारी माँ बहनों की आदत होती है, कोई आए घर में तो वो भी पीछे से सुनने की कोशिश करती कौन आया कहाँ से आया। बेटी अपने वालिदे मोहतरम की गुफ्तगू सुन रही थी, उन्होंने मना कर दिया और हजरत सादुल अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से वापस जाने लगे और वालिदे मोहतरम घर में दाखिल हुए तो बेटी ने दामन पकड़ लिया और कहा अब्बू जान, आपने इस आने वाले की जाहिरी शक्ल सूरत को देख करके फैसला कर दिया और आपने ये नहीं देखा जिस ज़ाते गिरामी ने मेरे लिए शौहर को मुंतखब किया है उससे ज्यादा हसीन और जमील कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ। मैं तो उसी शौहर को पसंद करती हूँ जिसको मेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं। आप फौरन वापस जाएं, इनको बुला के लाएं और इनको राजी करें, वरना कुरान करीम में कोई आयत नाजिल हो जाएगी और जिंदगी भर के लिए हमेशा हमेश के लिए हम लोग बदनाम हो जाएंगे कि वो लोग हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशा के खिलाफ, आपकी चाहत के खिलाफ एक फैसला किया था। हम तो उसी शौहर को पसंद करेंगे जिसको मेरे महबूब ने पसंद किया है। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, अपने दिलों में और अपने गरेबानों में झांक के देखो, क्या इस तरह के जज्बात मोहब्बत रसूल के हमारे दिलों में मौजूद है? एक खातून और एक बेटी के दिल में ये जज्बात होते हैं, मेरा शौहर खूबसूरत हो, अच्छा हो, तनोमंद हो, सलीकामंद हो। लेकिन आप कुर्बान जाइए उन खवातीन इस्लाम पर, उन सहाबियात पर और उस बेटी पर। उसने ये देखा कि मेरे महबूब ने जो पसंद किया है उसको मैं महबूब रखती हूँ, उसको पसंद करती हूँ। अपने मंशा, अपनी ख्वाहिशात पर छुरी चलाई जा सकती है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चाहत और मंशा के खिलाफ एक कदम नहीं हो सकता, नहीं बढ़ सकता। चुनाचे हजरत अम्र इब्न वहब सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से फौरन वापस होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं। हजरत सादुल अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह हो जाता है। मेरे भाइयों, ये बात और याद रखने की है कि हमारी बेटियों की ऐसी तरबियत होनी चाहिए, उनके रगो रेशा में और उनके दिलो दिमाग में कुरान की, अल्लाह तबारक ताला की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत पैदा कीजिए। जब आप ऐसी तरबियत करेंगे तो कहीं अगर आपका कदम आपके फैसलों में डगमगाएगा तो बेटी आपका सहारा बनेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, वमन युतिल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे वही कामयाब होंगे। एक मौका है सुलह हुदैबिया का, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह के लिए मक्का तशरीफ ले गए हैं। वहां उनके इज़्ज़ा क़रबा हैं, रिश्तेदार हैं, वहां पर क़याम किया। सुबह को सुलह की गुफ्तगू होनी है। जब चलने लगे तो अपना जो इस्लामी लिबास है उसे ज़ेबतन कर लिया। इस्लामी लिबास ज़ेबतन कर लिया। वो क्या था? हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि लिबास
जो भी पहना जाए वो टखनों से ऊपर होना चाहिए। लेकिन वहाँ का रिवाज ये था कि ज़मीन से घिसटता हुआ लंबा इज़ार पहना जाए, तहबंद पहना जाए, नीचे का जो भी कपड़ा हो। तो उन लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि आप सुलह की गुफ्तगू के लिए आए हैं और यहाँ के रिवाज के खिलाफ आपने लिबास पहन रखा है, वो लोग आपसे सुलह की बातचीत भी नहीं करेंगे। उस मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इरशाद फरमाया वो सोने के हरूफ से लिखने के लायक है। हर उम्मती को उसको अपने सीने में महफूज करना चाहिए, दिलो दिमाग में महफूज करना चाहिए। फरमाया हाकज़ा इज़ारतु साहिबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाकज़ा इज़ारतु साहिबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास ऐसा ही है, इसके खिलाफ मैं नहीं कर सकता। वो हमसे सुलह की बात करें या ना करें, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के खिलाफ, आपकी सुन्नत के खिलाफ अपने लिबास को नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों ज़रा सोचो, एक हदीस में आया है, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो लिबास टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में जलेगा। टखनों से नीचे लिबास पहनना हराम है, यानी जो पहनने वाला है वो जलेगा। लेकिन हमारे अंदर ये वबा आम होती जा रही है, ये वबा आम होती जा रही है। लंबा पैंट, लंबा पैजामा, सड़क छाप पहनते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद के खिलाफ हम करते हैं, लानतें हम अपने ऊपर बोझ बांधते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एहतियात करो, नमाज में जाएंगे तो उसको लपेट लेंगे ऊपर को, सड़क से चल के आए गंदगी भी उसी में लपेट लेते हैं, तो इसलिए उससे बचना चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये फैशन आ गया। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, जो सुन्नत है, उसके मुताबिक अपना लिबास अख्तियार करो। एक वाक़या हदीस के ज़ख़ीरे में हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। शाह किसरा के दरबार में हाजिर हैं, वहाँ भी सुलह की बातचीत चल रही है। बातचीत के दरमियान कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी गई, तो एक लुक़मा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से छूट गया, गिर गया। उन्होंने सुन्नत तरीक़ा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, दस्तरखान पर या कोई लुक़मा गिर जाए तो उसको उठा करके खा लिया जाए, उसे ज़ाय ना किया जाए। तो आपके तरीक़े के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक उसे उठा करके खाना चाहा। तो एक दूसरे बगल में साथी ने कोहनी लगाया, अरे सुपर पावर ताकत,